हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय आर्ट्समैन, जहां हर पेंसिल स्ट्रोक के पीछे एक कहानी होती है। आज का वीडियो सिर्फ एक ड्राइंग प्रोसेस नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। एक पोर्ट्रेट जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, उसके अंदर छुपा हुआ है एक जज्बा, एक कहानी लेकर आता है। आज हम मिलके इस खाली पेज को जिंदा करेंगे, एक आंखों से बात करते हुए कैरेक्टर के साथ। तो तैयार हो जाइए, स्केच बुक खुली है, कलर्स रेडी हैं और कहानी शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक बेसिक आउटलाइन से। ये फेस सबसे ज़्यादा साइलेंस मांगता है, जैसे पेपर अपनी खुद की भाषा में मुझसे बात कर रहा हो। मुझे पता नहीं होता कि फाइनल ड्राइंग कैसी बनेगी, बस ये होता है कि हर लाइन एक कदम होती है उस रास्ते पे जिसका एंड मुझे भी नहीं पता। मैं पिंकिश पेंसिल से शुरू करता हूँ, एक सॉफ्ट पीस बनाने के लिए। ये एक खूबसूरत औरत का पोर्ट्रेट है। उसकी आंखों में एक कहानी है और उस मुस्कान में छुपा हुआ है एक राज। आइज़ दोस्तों, वो सिर्फ फीचर नहीं होती, वो दिल का दर्पण होती है। जैसे ही मैंने आंखें बनानी शुरू की, मुझे महसूस हुआ ये ड्राइंग मुझे देख रही है। मैंने लाइट ब्राउन और डार्क पेंसिल का यूज़ किया शैडोज़ के लिए, और ब्लेंडिंग में ध्यान दिया कि हर स्ट्रोक नेचुरल लगे। आंखों के नीचे हल्का शैडोज़ ऐड करके मैं डेप्थ दिखाता हूँ। थोड़ा थकान, थोड़ा जज्बात, जैसे वो किसी बात में डूबी हो। नोज़ और लिप्स बनाने का एक बैलेंस का काम है। नोज़ का कर्व सॉफ्ट रखता हूँ क्योंकि हार्श लाइन नोज़ को अननेचुरल बना देती है। फिर लिप्स, उसकी मुस्कान में कुछ था, ना पूरी खुशी ना पूरा गम। मैं पीच पिंक और थोड़ा मरून टोन यूज़ करता हूँ लिप्स के लिए, और ब्लेंडिंग से एक रियलिस्टिक टेक्सचर लाता हूँ। एक मोमेंट के लिए लगा ये लड़की किसी का इंतज़ार कर रही है, या शायद एक पल में खो गई हो। अब मैं लेयरिंग शुरू करता हूँ। स्किन टोन्स बनाना एक सबसे टेक्निकल और सबसे डेलिकेट पार्ट होता है। पीच क्रीम एंड लाइट ब्राउन पेंसिल का यूज़ करके मैं एक एक लेयर बनाता हूँ। सर्कुलर मोशन में स्ट्रोक देता हूँ ताकि कोई लाइन हार्ड ना लगे। मैं हर लेयर के बाद थोड़ा रुकता हूँ, लाइट प्रेशर से ब्लेंडिंग करता हूँ। ये पेशेंस का गेम है, एक गलत प्रेशर और पूरा टेक्सचर बिगड़ सकता है।
हेयर वो फीचर है जो कैरेक्टर को रियल बनाता है। मैं सबसे पहले फ्लो क्रिएट करता हूँ, कौन से डायरेक्शन में बाल जा रहा है। डार्क ब्राउन, ब्लैक और मरून टोन से मैं डेप्थ लाता हूँ, और हेयरलाइन उससे नेचुरल बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना पोर्ट्रेट फ्लैट लगेगा। इस पार्ट में ड्राइंग में एक लाइफ आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये कैरेक्टर किसी पुरानी कहानी से जिंदा होकर पेपर में आ गई हो। अब बात करते हैं कपड़ों की। मैंने जो ड्रेस बनाई है उसमें फ्लो और फोल्ड्स इम्पोर्टेंट है। फैब्रिक रियलिस्टिक तब लगता है जब हाइलाइट्स और शैडोज सही हो। मैं टेक्सचर क्रिएट करता हूँ सॉफ्ट पेंसिल से, डार्क एज लाइट फोल्ड। ये एक रॉयल लुक देता है, जैसे कोई पुराना समय की रानी किसी पैलेस की बैल्कोनी में सोच में डूबी हो। कपड़ों में डिटेलिंग देने वक्त लगता है, बट वो पूरी ड्राइंग को रिच बनाता है। अब बस कुछ फाइनल टचअप्स, चीक्स पर थोड़ा ग्लो, लिप्स एज को क्लीन करना और आँखों में थोड़ी चमक। ये वो मोमेंट होता है जब मैं ड्राइंग से पीछे हटकर देखता हूँ और एक नई कहानी को जीवित होता देखता हूँ। एक कैरेक्टर जो सिर्फ मेरे इमेजिनेशन में था अब आपके सामने है, पेंसिल के जरिए जिंदा हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मुझे कमेंट में बताएं कि इस ड्राइंग का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कहानी बेस्ड आर्ट बनाता रहूं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, कीप क्रिएटिंग।